चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मिशन 2022 आप लोगों ने मॉडल पेपर जो आया है उसको तो अभी तक देख ही लिए होंगे। हाँ, हिंदी का जो मॉडल पेपर आया है बाबू, ऐसा आया है कि बिना आप पढ़े हिंदी में इस बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। पास तो सबको ही हो जाता है, लेकिन अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाएंगे। चलिए समझते हैं इस बार जो क्वेश्चन आएगा उसका पैटर्न क्या रहेगा। ठीक, देखिए आपका 100 ऑब्जेक्टिव आएगा। पिछले बार की बात थी, 100 ऑब्जेक्टिव आएगा। बनाना कितना है? 50। देखिए हिंदी में 2 बुक है, पहला गोधली, दूसरा वर्णिका। गोधली में टोटल चैप्टर है 12 24, 12 गद्यखंड और 12 काव्यखंड। 12 गद्यखंड से 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे इस बार, और 12 काव्यखंड से 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। टोटल आपको 24 चैप्टरों में से 24 चैप्टर में से सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जो गोधली से आएगा। ठीक, हिंदी के 2 बुक होते हैं, पहला गोधली जो मोटा सा होता है वो गोधली है, और जो एक पतला सा होता है जिससे पूरक बुक भी कहते हैं वर्णिका, ये भाग 2। ठीक, वर्णिका जिसका नाम है कक्षा 10। ठीक है, यह वर्णिका है, 5 पार्ट इसमें है और इसमें 15 ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाएंगे। तो टोटल आप देखें तो बुक से आने वाले ऑब्जेक्टिवों की संख्या 40 और 15 55। बुक से आपको इस बार 55 ऑब्जेक्टिव आएंगे बुक से, और व्याकरण से 45। 55 45 100, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव होगा। बिना व्याकरण पढ़े आप 55 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व आपको करना कितना है? सिर्फ और सिर्फ 50 40 और 15 55 तो ऐसे ही हो गया। बुक पढ़ के आप 50 आराम से सॉल्व कर लेंगे। 5 मानिए आपको नहीं आ रहा है, या फिर 5 और मानिए आपको नहीं आ रहा है, तो 45 तो सॉल्व कर सकते हैं सही सही। और ग्रामर इतना दिन से पढ़े तो कुछ आता ही होगा। 45 और 5 50 आप लगभग उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ग्रामर जो होता है काफ़ी बुक के अपेक्षा हार्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ इसको समझना फिर उसके उदाहरण को समझना काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन बुक पढ़ना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि ये चैप्टर है, आपको एक कहानी दिया रहता है, उस कहानी को आप जानते हैं तो आप उस कहानी से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं। बुक पढ़ने का एक और फायदा यह होता है कि आप जो 50 विषय निष्ठ प्रश्न होते हैं खंड ब, उसके आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं जो लास्ट में आपको पूछे जाते हैं। जबकि ग्रामर से कोई खास फायदा नहीं, सिर्फ यहाँ क्या पढ़ने पाएगा ऑब्जेक्टिव 45। तो क्यों ना हम लोग बुक ही पढ़ लिया जाए कि वह ये ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, और इसका पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर भी आप बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्जेक्टिव में आप 50 बना सकते हैं सिर्फ बुक का अध्ययन करके, और यहाँ पे प्रश्न भी बना सकते हैं। समझ आए? व्याकरण पढ़ने से कुछ खास फायदा नहीं है। चलिए देखते हैं खंड ब में इस बार क्या आएगा। खंड ब में वही पुराना सिलेबस ही है। जैसे देखिए विषय निष्ठ प्रश्न, पहला गद्य खंड आएगा। ठीक है, इसमें 2 होता है अ और ब। आपको दोनों में से कोई एक को सॉल्व करना होता है। उनमें एक में 5 प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के, 2 5 10। आप ये सॉल्व कर सकते हैं, और ये दोनों 10 और 20 हो गया। तीसरा होता है निबंध। जैसे हम लोग बचपन में नहीं पढ़े, गाय पे निबंध लिखे, होली पे निबंध लिखे, ठीक, दिवाली, इस टाइप के आते हैं आपको। इस टाइप में आपको का निबंध थोड़ा हटके होता है, लेकिन वैसे ही निबंध आते हैं। जैसे इस बार सेंटअप के एग्जाम में आपके तीसरे नंबर पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तीसरे नंबर पे जो प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना होता है। जैसे पहला है देशभक्ति। देशभक्ति के बारे में अपना लिखना होता है। ये इसमें 5 ऑप्शन होते हैं जिनमें से आपको एक ही पे लिखना होता है। दूसरा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तीसरा है जल संरक्षण, हम लोग जल को बचाएं, उसके बारे में। जाति व्यवस्था कैसी है, आप अगर आप अपने गोधली के प्रथम पाठ पढ़े होंगे भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं बुक पढ़ने का कितना फायदा है। और देखिए परीक्षा में कदाचार, परीक्षा में जो नकल होते हैं उसके बारे में आपको लिखना होता है। चौथा प्रश्न होता है पत्र लेखन, जो 5 नंबर का होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से, निर्धन छात्र कोष से सहायता के लिए प्रार्थना करते हुए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। मतलब निर्धन कोष से आप एक गरीब विद्यार्थी हैं, आपको कुछ पैसे की जरूरत है, तो आप स्कूल से एक पत्र लिखकर प्रधानाध्यापक से कुछ मदद मांग सकते हैं। उस पर आपको पत्र लिखना है। बिना बुक पढ़े या बिना ग्रामर पढ़े भी इसे आप लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रामर के उपयोग होता है,
लेकिन ये दोनों तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, 10 और 10, 20 नंबर आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 10 नंबर का ये जो निबंध है बिहार बोर्ड के सभी बच्चे बना लेते हैं और पत्र लेखन भी बन जाता है। आपको टोटल 35 नंबर के लिए कहीं मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यही कारण है कि बिहार बोर्ड में कोई हिंदी में फेल नहीं करता। ठीक, दूसरा 5वां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। टोटल प्रश्नों की संख्या 10 होती है। ठीक, 10 में से 2 प्रश्न आपके वर्णिका से पूछ लिए जाते हैं, वर्णिका से 2, और बचे 8 प्रश्नों को गोधोली से पूछ लिए जाते हैं। 8 और 2 10। देखिए वर्णिका काफ़ी आसान बुक भी है और 5 ही चैप्टर हैं, 5, इससे 15 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, अर्थात पूरा 19 नंबर आप सिर्फ वर्णिका के 5 चैप्टर को भी पढ़ के ला सकते हैं। ठीक, और बचे जो 8 चैप्टर वो गोधोली के गद्य खंड और काव्य खंड से होते हैं, 4 गद्य खंड से और 4 काव्य खंड से। टोटल प्रश्नों की संख्या 10 होती है, बनाना होता है 5 में से 2 तो आप वर्णिका ही पढ़ के बना सकते हैं। बचे 3 तो 3 गोधोली के कोई भी खंड पढ़ लीजिए, गद्य खंड या काव्य खंड, आपके बन जाएगा 3 2 5 प्रश्न हो जाएंगे। 6ठा नंबर का जो आखिरी प्रश्न होता है वो 5 नंबर का होता है, उसमें 2 प्रश्न होते हैं, उनमें से किसी एक को बनाना होता है जो गोधोली से ही पूछे जाते हैं, एक गद्य खंड से, दूसरा काव्य खंड से, वो 5 नंबर का होता है। जैसे अभी अभी आपका सेटअप का जो एग्जाम बीता है उसमें पूछा गया था, देखिए पहला है काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है, उसको लिखना था। ये बहादुर चैप्टर का है जिसके लेखक अमरकांत है। ठीक, उसको बारे में आप लिख सकते हैं। या दूसरा सप्रश्न व्याख्या करें, मैं तुम्हारा वेशु तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। ये आपका काव्य खंड के सबसे अंतिम चैप्टर जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु क्या करोगे, जिसके लेखक है रेनर मारिया रिल्के से लिया गया। तो इसका आपको अर्थ लिखना होता है। तो इन दोनों में से किसी आप एक को करके 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। टोटल गोधोली से जो पूछे जाते हैं यहाँ से 5 नंबर पूछे जाते हैं। तो टोटल प्रश्नों की संख्या 15, 35 और 15 50 नंबर का ये हो गया। ठीक, आपको सिर्फ बुक से 15 पूछा जाता है उधर, ठीक है, वह विषय निष्ठ प्रश्नों में, और इधर 55 पूछे जाते हैं। तो आपको 15 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है वो भी आप बुक पढ़ के बना सकते हैं। तो बुक पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा लाभ है। सबसे ज़्यादा तो वर्णिका हमको देखने से लगता है। देखिए 15 4 19 लगभग इसको आप 20 मान सकते हैं। ठीक है, तो लगभग आप देखें तो एक चैप्टर से 4 नंबर पूछे जाते हैं, 4 बचे 20। एक चैप्टर भी आप पढ़ लिए ना तो 4 नंबर आपका क्या होता है, कंफर्म हो जाता है। तो 4 बचे 20 नंबर का आपका पूछ लिया जाता है। जबकि ये 24 नंबर पढ़ने के बाद 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो बन पाता है। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे 3 बनेगा तो 3 दूनी 6 और 5 11, तो टोटल 51 नंबर का आपका ये बन पाता है। 40 6 46 और 5 51 नंबर का आपका ये लगभग 50 नंबर का आपको यहाँ से पूछा जाता है। तो 24 दूनी 48, हाँ लगभग एक चैप्टर को पढ़िएगा तो 2 नंबर, और इसमें एक चैप्टर 10 पेज का है। जैसे बहादुर वाला हो गया, लगभग 10 पेज 4 पेज 6 पेज ऐसे करके है। तो सबसे आसान है आपको कौन सा, वर्णिका, काफ़ी आसान है। इसमें 5 चैप्टर है। दही वाली मकम्मा पहला चैप्टर है जिसके लेखक श्रीनिवास है, दूसरा है धरती विश्वास, तीसरा है माँ, चौथा है नगर, और 5वां है धरती कब तक घूमेगी। इन 5 को हम लगातार एक दिन करके पढ़ा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, बाकी बातें आगे होते रहेगी। आप हिंदी के सभी सिलेबस को समझ लें। हिंदी काफ़ी आसान होता है बच्चों, मैथ और साइंस की अपेक्षा। आप साइंस और मैथ पढ़ के कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि मेरा 95+ मार्क्स आ सकता है, लेकिन अगर आप अभी से भी सिर्फ 1.5 महीना, लगभग अभी भी 1.5 मंथ है, अगर पर डे एक चैप्टर को पढ़ते हैं तो भी आप 95 कह सकते हैं कि साइंस या मैथ में 95 आए या ना आए, हिंदी में 95 आपका जरूर आएगा। ये मेरा दावा है। देखिए आप लोग भी ध्यान देंगे, ठीक है, तो आपका 95+ आएगा। खुद इसी साल 2021 की मैं बात करूं तो 93 का रिकॉर्ड रहा है, अपने क्लास का 93 का हिंदी में रिकॉर्ड रहा है, और संस्कृत 95 बच्चों। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके नए संस्कृत का देखेंगे, सब बता देंगे आपको, बिहार आने हो जाएगी। इनका नंबर टोटल छोड़िए
बाद में बताएंगे कभी किसी और दिन, ठीक है। तब तक आप इसको समझ ले। बाकी हम लोग कल पहला चैप्टर मल्लिका का लेकर आएंगे जिसका नाम है दही वाली मगम्मत, जिसके लेखक श्रीनिवास है, ठीक है। धीरे धीरे कर करके हम हिंदी के सभी चैप्टरों को पढ़ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।